नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन, शानदार सेशन और जानदार सेशन, बेहतरीन सेशन है ना। और हर सेशन की तरह इस सेशन में आपको दोहराना चाहेंगे वो बात को कि भाई जो मेरे द्वारा सेशन अवेलेबल करवाया जाता है, मेरे द्वारा जो वीडियो अवेलेबल करवाया जाता है आपके लिए वो मोर देन इनफ सफिशियंट है ना। सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के लाया जाता है आपके लिए, आपके सामने है ना। और अगर मेरी सेशन को आप लोग देखते हैं कंप्लीट वे में बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो तक बने रहते हैं तो इतना यकीन मानकर चलिए आपको जीके सीएस में क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है ना। बस वीडियो को साथ आपको पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहना है ना। तो चलिए अटल सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पितरस, जिसको बाइल भी कहते हैं ना, का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, अमावस्या में या छोटी आंत? क्वेश्चन कहता है पितरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है ना। कहने का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, ऑक्सीजन ग्रहण व CO2 त्याग, रक्त शुद्धिकरण या हार्मोन बनाना? क्वेश्चन कह रहा है श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। श्वसन मार्ग का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी है ना। नासिक, ग्रसनी, श्वसन नली, फेफड़ा है ना। इस तरह के 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको सही क्रम दर्शाना है ना। तो श्वसन मार्ग का जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए है ना। और ये अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, इसमें आप लोग को स्टार लगा दीजिए है ना। आपको बिल्कुल इस समय किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं। अगर आप लोग को समझ नहीं आता इस तरह का क्वेश्चन आपको रट लेना होता है ना। बिल्कुल ही कुछ इस तरह का क्वेश्चन टू दी पॉइंट सेम एकदम क्वेश्चन में आ जाता है ना। सॉरी, एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन होता है। गैस का आदान प्रदान फेफड़े के किस भाग में होता है? ब्रोंकस में, श्वसन नली में, एल्वियोली में या डायफ्राम? क्वेश्चन कहता है गैसों का आदान प्रदान फेफड़े के किस भाग में होता है? तो वो एल्वियोली में है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्वसन के समय डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? ऊपर उठता है, सिकुड़कर नीचे जाता है, स्थिर रहता है या फैलता है? क्वेश्चन कह रहा है श्वसन के समय डायफ्राम की स्थिति क्या रहती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। सिकुड़कर नीचे आता है। पिछले सेशन में आप लोग को ये बताया था कि डायफ्राम का आकार कैसा होता है ना। आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा है ना। इससे आप लोग को याददाश्त भी बना रहेगा है ना, क्योंकि इस तरह से ये रिवीजन होता रहता है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, रक्तवाहिनियां, फेफड़े, हृदय, यकृत, विक्त या मस्तिष्क मेरुरज्जु? क्वेश्चन कह रहा है परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। हृदय, रक्त और रक्तवाहिनियां। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। 4 कक्ष होते हैं। आपको ये कमेंट करके बताना कि व्हेल मछली में कितने कक्ष होते हैं ना। इस तरह के बीच बीच में कोशिश मेरा ये भी रहता है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछने का। नहीं आता तो आप लोग होमवर्क एज रूप में लीजिए और गूगल सर्च कीजिए, कहीं से भी कीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए, या तो इस सेशन से द्वारा 1-2 क्वेश्चन छोड़ देने का है ना। कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं हो भी पता रहा है ना। हृदय का सबसे बड़ा कक्ष कौन सा है? दाएं अलिंद, बाएं अलिंद, दाएं निलय या बायां निलय? क्वेश्चन कहता है हृदय का सबसे बड़ा कक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, बायां निलय। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, गैसों व पोषण तत्वों का परिवहन, हार्मोन बनाना, मूत्र बनाना? क्वेश्चन कहता है रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, गैसों व पोषक तत्वों का परिवहन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट या ल्यूकोसाइट? क्वेश्चन का रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। ऑप्शन बी। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, अपशिष्ट पदार्थ निकालना, रक्त बनाना या श्वसन? क्वेश्चन कह रहा है उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थ को निकालना है ना। ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर में कितनी किडनियां होती है? 1, 2, 3 या 4? क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, जिसको वो जस्ट ऊपर में बताया था है ना।
मूत्र निर्माण की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एलिबियोली या हार्मोन? क्वेश्चन कहता है मूत्र निर्माण का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो हो जाएगा नेफ्रॉन, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या है? श्वसन, नियंत्रण व समन्वय, पाचन या उत्सर्जन? क्वेश्चन कह रहा है तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, नियंत्रण व समन्वय। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, मेंडुला, सॉरी ऑप्शन ए था सेरिबेलम, है ना। ऑप्शन बी मेंडुलम, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी पोंस। क्वेश्चन कह रहा है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, सेरिब्रम। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? सोचना, प्रतिवर्ती क्रिया संचालित करना, रक्त परिसंचरण या हार्मोन स्राव? क्वेश्चन कह रहा है मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, परिवर्ती क्रिया संचालित करना। अतः स्रावी ग्रंथियां का स्राव करती है एंजाइम, हार्मोन्स, पित्त या मूत्र? क्वेश्चन कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्राव करती है? तो हार्मोन, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। वृद्धि हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? थोराइड, पिट्यूटरी, एनिड्रिल या अग्नाशय? क्वेश्चन कह रहा है वृद्धि हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, पिट्यूटरी द्वारा होता है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? प्रोटेस्ट, पृष्ठ, मूत्राशय या पिट्यूटरी? क्वेश्चन कह रहा है पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो हो जाएगा वृषण, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्त्री प्रजनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या योनि में? क्वेश्चन कह रहा है स्त्री प्रजनन तंत्र की अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है अंडाशय में, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडाशय, योनि, गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब? क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ये होता है आपका गर्भाशय में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। पोषण से क्या तात्पर्य है? भोजन पकाने की प्रक्रिया है, भोजन प्राप्त करना, भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा या वृद्धि व मरम्मत हेतु उपयोग, या ऑप्शन डी कह रहा है केवल ऊर्जा प्राप्त करना? क्वेश्चन कह रहा है भोजन प्राप्त से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा, वृद्धि व मरम्मत हेतु उपयोग। मरम्मत कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं कट फट चल जाता है तो उसको जो पहले जैसा करना, क्लीन करना, चिकना करना, जो भी आप लोग समझिए, है ना, उसी को कहते हैं मरम्मत। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर में वृद्धि होती, ऊर्जा प्राप्ति हेतु, उत्कों की मरम्मत हेतु या उपयुक्त सभी? ये जस्ट आपका प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन, है ना, पूरा टोटल एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कहते हैं पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, उपयुक्त सभी, शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, उत्कों की मरम्मत के लिए। पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 4, 5, 6 या 7? क्वेश्चन कह रहा है पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, 6। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या एंजाइम? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि, ऊर्जा प्रदान करना, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना या हार्मोन बनना? क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन सा है? दाल, दूध, चावल या अंडा? क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो चावल, है ना। चावल से अच्छा कोई कार्बोहाइड्रेट पिला दिया होगा, ऑप्शन कौन सा नहीं होगा। आप लोग को ये बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है ना। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं प्रोटीन किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज क्या है? प्रोटीन है, वसा है, शर्करा जिसको कार्बोहाइड्रेट, है ना, और यह खनिज। क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज क्या है?
तो ये शर्करा है ना, ऑप्शन डी सी होगा इसका राइट आंसर। प्रोटीन को शरीर का डैश कहा जाता है, ईंधन, संरचनात्मक इकाई, सुरक्षात्मक तत्व या हार्मोन। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन को शरीर का डैश कहा जाता है, तो संरचनात्मक तत्व है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, एनीमिया, कोशिका उरोकर या स्कर्वी। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता कोशिका उरोकर है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है, चावल, घी, दाल या चीनी। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है। जस्ट ऊपर में मैंने पूछा था कि सबसे, आप लोग कमेंट करके बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है, आपका सेम ही क्वेश्चन देखिए आ गया है ना, तो ये होता है दाल है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वसा का मुख्य निर्माण कार्य क्या है, तुरंत ऊर्जा देना, ऊर्जा का संचय, रक्त निर्माण या पाचन। क्वेश्चन कह रहा है वसा का मुख्य कार्य क्या है, तो हो जाएगा ऊर्जा का संचयन है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से वसा का स्रोत कौन सा है, आलू है, घी है, फल या सब्जी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वसा का स्रोत है, ये घी है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वसा कहने का मतलब क्या हुआ है, एकदम बिल्कुल ठेठ भाषा में समझे अपन लोग भाषा में, तो कैसे चर्बी है ना, चर्बी जिससे निकलता है। अत्यधिक वसा सेवन करने से समस्या हो सकती है, मोटापा का, कमजोरी का, एनीमिया का, रतौंधी का। ऊपर में हम जिक्र कर ही रहे थे चर्बी का, देखिए चर्बी से क्या होता है वो आपका ऑप्शन में दे दिया गया। तो अत्यधिक वसा सेवन करने से समस्या होती है मोटापा का है ना, मोटापा किस वजह से होता है, तो चर्बी की वजह से होता है। विटामिन किस मात्रा में आवश्यक होता है, अधिक मात्रा में, माध्यम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन किस मात्रा में आवश्यक होता है, तो वो बहुत ही कम मात्रा में ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी या एनीमिया। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है, कौन सा रोग होता है, बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या रिकेटस। क्वेश्चन कहता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये स्कर्वी होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, स्कर्वी, एनीमिया या कोशिका उरोकर। क्वेश्चन कहता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा रिकेटस है ना, ऑप्शन ए। खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा देना, शरीर संरचना व संतुलन बनाए रखना, पाचन या श्वसन। क्वेश्चन कह रहा है खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, शरीर संरचना व संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोह, जिसको आयरन के नाम से भी जानते हैं ना, कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, एनीमिया, स्कर्वी या मोटापा। क्वेश्चन कह रहा है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये भैया आपका एनीमिया हो जाएगा ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है, रक्त निर्माण करना, हड्डी व दांत मजबूत करना, ऊर्जा देना या हार्मोन बनाना। क्वेश्चन कहता है कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है, तो वो आपका हड्डी व दांत मजबूत करना है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। संतुलित आहार क्या है, केवल शाकाहारी भोजन, केवल ऊर्जादायक भोजन, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में या अधिक प्रोटीन युक्त भोजन। क्वेश्चन कह रहा है संतुलित आहार क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जितना भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये जो कुछ आपके सामने भले ही कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल आपको इजी लग रहा होगा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन भैया आपके प्रीवियस ईयर आया हुआ एग्जाम है ना, जितना भी अभी तक एग्जाम हो गया ना, सारे में से सारे एक ऑप्शन छाट कर लाया गया है ना, वो सब आपके क्वेश्चन में आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, शरीर वृद्धि के लिए, रोग से बचाव के लिए, कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, ABC तीनों सही होगा, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी, रोग से बचाव के लिए भी और शरीर की वृद्धि के लिए भी। कुपोषण से क्या तात्पर्य है, अधिक भोजन करना, कम भोजन करना, पोषक तत्वों की कमी या असंतुलन, केवल भूख लगा। क्वेश्चन कह रहा है कुपोषण से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, पोषण तत्वों की कमी या असंतुलन, ऑप्शन सी होगा। बच्चों में कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है, अधिक खेलना, संतुलित आहार की कमी, अधिक पढ़ाई या नींद, अधिक नींद। क्वेश्चन कह रहा है
बच्चे में कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन बी होगा, है ना, संतुलित आहार की कमी। कुपोषण से कौन सी समस्या होती है? शारीरिक वृद्धि रुकना, रोग प्रतिरोध क्षमता कम होना, कमजोरी या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है कुपोषण की कौन सी समस्या होती है? तो कुपोषण से दिए गए में से सभी होगा, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सर्दी वृद्धि रुक जाएगा, रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, है ना। रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने का मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर आप किसी जगह उठा पटाक कूद दी, थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़्यादा करते तो तुरंत ही आप लोग बीमार पड़ जाइएगा, सर्दी खांसी हो जाएगा, है ना। रोग से क्या तात्पर्य है? शरीर की समान स्थिति, शरीर का असमान स्थिति, केवल बुखार होना या केवल संक्रमण होना। क्वेश्चन कह रहा है रोग से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, शरीर की असमान स्थिति। रोग का मुख्य कारण क्या होता है? पोषण, रोगाणु व शारीरिक असंतुलन, व्यायाम या नींद। क्वेश्चन कह रहा है रोग का मुख्य कारक क्या है? तो यह है रोग व शारीरिक असंतुलन, है ना, ऑप्शन बी। संक्रमण रोग किसे कहते हैं? जो स्वयं ठीक हो जाए, जो व्यक्ति से व्यक्ति में ना फैले, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए, या ऑप्शन डी कह रहा है जो जमजात हो, है ना। क्वेश्चन कह रहा है संक्रमण रोग से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। संक्रमण का मतलब यही होता है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आपको कमेंट में करके कुछ जरूर बताना है। और फिर जाते जाते एक बार दोहराना चाहेंगे, भैया आप लोग ये नेट को नोट करके रख लीजिए, इसको बांध कर रख लीजिए, है ना, क्योंकि जितना भी सेशन आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है ना। बाद में मत कहिए कि भैया क्या आपने करवाया, भैया हम वही करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, और जो एग्जाम में आपके आने वाला क्वेश्चन है ना। और जो करवा रहे हैं बस पेशेंस के साथ आपको देखना, और वीडियो को बिना स्किप क्यों देखना है ना, लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है, पूरी वीडियो देखना है, तभी हम आपकी एग्जाम की गारंटी लेते हैं ना। ऐसा नहीं कि 2-4 वीडियो देख लिया, हर सेशन से 1-2 क्वेश्चन देख लिया और कहे कि भाई क्वेश्चन तो आया नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा? जब तक आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे, लास्ट तक वीडियो को नहीं देखोगे, पेशेंस के साथ टोटल नहीं देखोगे, स्किप करके वीडियो देखोगे, तो कहाँ से आएगा, है ना। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं भैया जो भी देखते हैं पेशेंस के साथ देखिए, अच्छे से देखिए, मोर देन इनफ आपके एग्जाम के लिए, है ना। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना, बस इतना यकीन मानकर आपको चलना। तो कैसा लगा सेशन आपको कमेंट में जरूर बताना। और ठीक है, मिलते हैं आज तक इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।